हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ से जीत में। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत का पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन इस पर आधारित जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर से आप लोगों को हम रिपीट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 240 का 5.6%, यह ब्रैकेट में है, और माइनस फिर ब्रैकेट में है 480 का 0.3%। इसको कैसे निकालेंगे। सेम नियम तो वही है, सिर्फ यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया है, बीच में माइनस दिया हुआ है। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 240 गुना का मतलब गुना, और 5.6 है, लिखेंगे 5.6 बटा 100, यानी प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर होता है। देखिए अगर 10% दिया है मतलब 10 बटा 100 हो जाएगा। अगर x% दिया है तो x बटा 100 हो जाता है। अगर 2% दिया है तो क्या लिखेंगे, 2 बटा 100 लिखेंगे। अगर मान के चलिए 40% दिया है तो 40 बटा 100 लिखेंगे। अब जो कटने वाला होगा हम कटा सकते हैं। यहाँ की प्रत्येक जितना भी कोई अंक प्रतिशत में जो रहता है ना, इसका जो प्रतिशत है, इसका मतलब 100 हर में आपको 100 आना ही चाहिए। हर एक हाल में 100 होता है। ये आप लोगों को रफ में बताएं। आइए आप सोल्व करके हम क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए यहाँ पे 5.6% दिया है तो हम 100 हो गया, 100 हो गया। और एक यहाँ देखिए ये दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको गुना का चिन्ह देंगे और ये दशमलव को ऊपर में उड़ा देंगे। जहाँ पे खत्म हुआ ना, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके बाद में 1 अंक है तो ये 0 बैठा देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर में रख दीजिए माइनस 480 का 0.3% है तो 100 लिखे, और दशमलव में गुना लिख करके और इस दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक है इसके दाएं साइड में। जितना भी अंक रहता है हम उतना 0 बैठाते हैं, लेकिन एक अंक है तो हम 1 0 बैठाएंगे। अब सिर्फ 3 हो गया, यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे काटाएंगे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे हम, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। और देखिए आप 1 0 से 1 0 यहाँ भी काट दीजिए। अब क्या बच जाएगा हमारा 24 गुना 56 बटा हो जाएगा 100, और माइनस 48 गुना यह 3 है, और बटा हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। देखिए गुना करने पर इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 100 आ गया, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा, ये गुना करने पर आ रहा है देखिए गुना करने पर 1344। हम गुना करेंगे तो टाइम लग जाएगा। 1344 बटा 100 और माइनस, इसको गुना करेंगे 3 × 24 के 4, और 3 चौका 12 2 14, 144 बटा 100 हो जाएगा। एक स्टेप और यहाँ आइए। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1344, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम तो 100 से आया तो 100 आएगा, और 1344 और माइनस हो जाएगा आपको 144, इक्वल टू हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1200 बटा 100 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल किए तो क्या बच जाएगा 12 आंसर कट के। चलिए अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विंटल में दिया है, यहाँ पे किलोग्राम में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्विंटल को किलोग्राम में बदल लेंगे। हम जानते हैं कि 100 किलोग्राम जो होता है 1 कुंटल के बराबर होता है। 100 किलोग्राम हो गया तो 1 कुंटल हो गया, और 2 कुंटल है करेंगे, गुना करेंगे अगर 100 से तो 200 कुंटल हो जाएगा। चलिए आप लोग के सामने यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सोल्व करते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 किलोग्राम।
यानी 100 किलोग्राम। तो 2 क्विंटल कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल कितना हो जाएगा? 2 गुना 100 इक्वल टू 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम हो गया, 200 किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना है यह पूछ रहा है कि 2 क्विंटल जो है इतना 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है कुछ भी पता नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, माना कि 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल है तो हम 200 लिखेंगे, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। अब सोल्व कर दीजिए, इधर भी किलोग्राम इधर भी किलोग्राम। देखिए 2.5 का x प्रतिशत मतलब x बटा 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। ये दशमलव को उड़ाएंगे, खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 और ये 0 बच गया, गुना कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, x बटा क्या बच रहा है? x बटा 40 हो रहा है और इक्वल टू हो रहा है 200। हम यहाँ बताएंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसको। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा 40, 200 से 4 दूनी 8 और 3 0 बैठा दीजिए। 800 प्रतिशत जो है हमारा आंसर निकल करके। दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 500 का 6/7 और फिर कह रहा है का 42%, फिर इसका कह रहा है का 35%। क्या होगा? सभी में का लगा हुआ है, मतलब गुना में है। तो कैसे सोल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सोल्व 500 का सोल्व करेंगे, 500 का मतलब गुना 6/7 फिर गुना 42/100। 42% मतलब 42/100 का मतलब फिर गुना 35% मतलब 35/100। समझ में आया ना? अभी जो प्रतिशत दिया बटा में लिखे और 100 में का मैंने है, यहाँ पे हम क्या किए, का के जगह पर गुना लिखे। का मतलब गुना होता ही। अब इसको हम सोल्व कर देंगे काट करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे काट दीजिए, या 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए इसको काट देंगे हम, 7 5 35 हो जाएगा और 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 1, सभी कट गया है। क्या बच गया हमारा? 3 गुना 21, 3 गुना 21 इक्वल टू 63 आंसर हो गया। एकदम इजी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखने में बहुत इजी है और एक्चुअली में इजी है ही। 0.05 इक्वल टू कर रहा है कि व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत होगा? कैसे सोल्व करेंगे? 0.05, देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या बचेगा? 1 और इसके बाद में 2 अंक है, 2 0 लिखेंगे और कितना प्रतिशत, तो 100 कर रहा है, फिर 100 करेंगे और यह प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा रहेगा। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया और 20 से काटेंगे, 20 5 100। 5% यहाँ पे लगा हुआ है, 5% आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आवे तो ऐसे बनाना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन बताए हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन हम बताए थे आप लोगों को, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ 0.25 है ना, दशमलव को हटाएंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव हट गया 1, इसके बाद में 2 अंक है, 100 हो गया और 2 0 बैठा है तो 100 और कितना प्रतिशत कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना 100 करेंगे
और प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा। 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और फिर 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया यहाँ पे 25 चौका 100, 4 से करेंगे 25 प्रतिशत आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हटाए तो 100 हो गया, गुना यहाँ पे 100 है और 25 से काटे 25 चौके 100, 4 से काटे तो 25, यानी 25% हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या लगा हुआ है कि रेशियो लगा हुआ, अनुपात है 5:4 इक्वल टू पर है कि वाट प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत होगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको आप लोग समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज को दूर करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 रेशियो मतलब होता है 5/4 हो गया, और कितना प्रतिशत, तो हम सब पहले भी बताएं आप लोग को क्वेश्चन में, यह प्रतिशत रहेगा। अभी काट देंगे इसको, 4 2 8 4 5 20 हो गया, और 5 गुना हो गया 25, और प्रतिशत तो लगा ही रहेगा, इक्वल टू हो गया 125%। आंसर हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, यह रूट के अंदर में दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, रूट के अंदर में दिया है तो सोल्व करने का नियम मालूम होना चाहिए। देखिए रूट के अंदर में ही सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे रूट हो गया और 80 पूछ रहा है ना, तो 80 गुना 7.2% है, मतलब 100 हो गया। 7.2% है, प्रतिशत का 100 हो गया, और दशमलव को अभी हटाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, इसके बाद में जो है कि 1 अंक है तो 1 0 बैठा है, 1 0 से 1 0 हम काट दिए। ये रूट के अंदर में ही लिखिए। देखिए गुना कर दीजिए, 8 गुना 72, 8 दूना 16 के 6, 8 7 56, 1 57, बटा हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे रूट में हमको इसको वर्गमूल निकालना है। कैसे वर्गमूल निकलेगा, तो 576 का हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर भी हट जाएगा, 24 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, यही आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। यह आपको पूर्णांक में दिया हुआ है, हल तो उसी प्रकार करना है, प्लस का चिन्ह है, 80% है तो 80/100 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे और दोनों का जो आएगा हमको गुना कर करके दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ देंगे। कैसे सोल्व करते हैं, 1260 गुना 33 3 99 1 100/3 गुना हो जाएगा 100। 3 तो रहेगा ही, और इसको पूर्णांक में हम सोल्व कर देखिए, पूर्णांक को हम इसको भिन्न में पूरा ले लिए। देखिए 33 से ऐसे इस प्रकार का रहे ना, तो 33 3 99 1 100 100/3 इस तरह दिया रहता है ना। 5 पूर्णांक अगर 5/4 रहे तो क्या होता है, 4 से इसमें क्या करेंगे हम, 4 से गुना करेंगे। देखिए 4 से गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5 चौके 20 और 5 25, यानी 25 बटा क्या हो जाता है 4 हो गया ना। इसी प्रकार हमको सोल्व करना है। अगर दिया रहे 2 पूर्णांक 1/2 तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको सोल्व किए। प्लस है तो प्लस रहेगा, 755 गुना 80/100 हो जाएगा। व्हाट मतलब पूछ रहा है कि कितना होगा सोल्व करने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे 100 से 100 क्या किए, हम कैंसिल कर दिए, काट दिए। 3 से इसको हम काट देंगे, देखिए 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 0 बैठ गया। और इसको हम काटेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, और यह 4 हो गया, इसको काटेंगे तो 5 हो गया। 5 से फिर इसको हम काट देंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से होगा 15 25 75, और एक हो जाएगा 5 इकाई। 420 हो जाएगा, प्लस इसको गुना कर दीजिए, 4 के 4, 4 5 20 के 0, और 4 2 6, जोड़ दीजिए 604 और 420 कितना हो जाएगा
1024 हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड करें आप लोगों को मिल सके। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।